गाइस, एक होता है सोना यानी कि प्योर गोल्ड, सुनहरा चमकदार, लेकिन एक होता है मूर्खों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड, जो कि दिखता सोने के जैसा ही है लेकिन सोना होता नहीं है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मूर्खों का गोल्ड यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को, जो कि आयरन की एक अयस्क यानी कि मिनरल ही है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। अब ये सोने के जैसा चमकता है लेकिन सोना होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। गाइस, जब भी आप किसी बाजार में से रेस्टोरेंट के आगे से निकलते हो तो आपने जनरली ये देखा होगा कि रेस्टोरेंट का कोई ना कोई लड़का आपके पास आके डिस्काउंट कूपन देता है और आपको कहता है कि रेस्टोरेंट में जब भी आप खाना खाएं तो ये डिस्काउंट कूपन दिखा दीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा या 30% डिस्काउंट मिलेगा। आप कूपन ले लेते हो लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उसे फेंक देते हो। लेकिन टेली स्टोरी नाम का एक रेस्टोरेंट है, उसने अपना डिस्काउंट देने का एक गजब तरीका निकाला है। उसने 2000 के नोट के जैसे दिखने वाले पेपर पर अपना डिस्काउंट कूपन छाप दिया और उसे सड़क पर फेंक दिया। अब लोग क्या करते हैं, लोग 2000 के नोट जैसा पेपर देख के उसे उठा लेते हैं और जैसे उसे खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशंस, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप होटल में जाके खाओगे तो गाइस, कहां हम लोग डिस्काउंट कूपन फेंक देते हैं, लेकिन यहां पर इन दिस केस मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि लोग जमीन से उठा के डिस्काउंट कूपन को पढ़ रहे हैं। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।